अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों की साल की छुट्टी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काफ़ी मरतबा ये मसला आता है कि जो गैर मुल्की किसी कंपनी में या कफील के पास में काम कर रहा है तो उसका जो कफील है या कंपनी है वो साल में उसको छुट्टी ही नहीं देता है और इसके ऊपर जो है काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। और कफील कंपनी तो कानून के हिसाब से चल रहा होता है और गैर मुल्की को सऊदी अरब का जो लेबर लॉ है उसके बारे में पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो सऊदी अरब का जो लेबर लॉ है आर्टिकल 109, 110 और 111 जो कि गैर मुल्की लोगों की छुट्टी के बारे में है, तो वो कानून क्या कहता है, अगर मान लीजिए 5 साल से आपको कम हुए हैं तो साल में आपको कितनी छुट्टी मिलेगी सैलरी के साथ में। अगर 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं आपको किसी कफील कंपनी के पास में तो कितनी छुट्टी आपकी बनेगी। इसके अलावा क्या कफील या कंपनी आपको छुट्टी जाने से रोक सकता है और वो कितना रोक सकता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी छुट्टी के कानून के बारे में, क्योंकि सऊदी अरब का जो लेबर लॉ है उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा जो कि आपका हक है और आपको इसी कानून को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 109 में बताया गया है, अगर मान लीजिए आपको किसी कफील के पास में या कंपनी के पास में 5 साल से अभी कम हुए हैं, इसी सूरत में हर साल आपको 21 दिन की छुट्टी दी जाएगी, वो भी सैलरी के साथ में। अगर मान लीजिए 5 साल या 5 साल से ज्यादा आपको किसी कंपनी में हो गए हैं तो फिर हर साल 30 दिन की छुट्टी आपको दी जाएगी, वो भी सैलरी के साथ में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 109 के दूसरे नंबर में ये भी कहा गया है, अगर मान लीजिए आप साल में जो भी आपकी छुट्टी बनती है 21 दिन या 30 दिन, अगर आप उसको नहीं लेते हैं तो ऐसी सूरत में आपकी जो छुट्टी है वो खत्म हो जाएगी, जाया हो जाएगी और ना ही आपको उसका पैसा दिया जाएगा। लेकिन आगे क्या कानून आ रहा है इसके बारे में आपको बताऊंगा, किस तरह से आपको ये छुट्टी यानी अगले साल आप इसको ले सकेंगे, या अगर मान लीजिए आप साल में छुट्टी नहीं जाते हैं या कंपनी जो है नहीं भेजती है तो किस तरह से ये छुट्टी आप लेंगे या इसका पैसा आपको मिलेगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर पहले मैं आपको सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 110 के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिसमें यह कहा गया है कि जो कफील है या कंपनी है वो अपने वर्कर को 90 दिन तक रोक सकते हैं। देखिए बहुत मर्तबा क्या होता है कि जिस कफील के पास आप काम कर रहे हैं या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपके अलावा वो काम कोई और बंदा नहीं कर सकता, या मान लीजिए जो बंदा आपकी जगह पहले काम कर रहा था हो सकता है वो छुट्टी पर गया हो या कोई और मसला रहा होगा, तो कफील कंपनी का काम आपके बिना नहीं चल सकता। तो ये सऊदी गवर्नमेंट ने जो कफील है कंपनी है उनको ये हक दिया है कि वो अपने वर्कर को 90 दिन तक रोक सकते हैं छुट्टी जाने से। लेकिन बहुत मर्तबा क्या होता है, काफ़ी लोग जो है कफील से और कंपनी में झगड़ा करते हैं कि मेरा 1 साल पूरा हो गया है, मुझे जो है छुट्टी जाना है, सऊदी अरब का कानून है कि मुझे जो है छुट्टी मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर सऊदी अरब का कानून ये भी है कि जो आपका कफील या कंपनी है वो 90 दिन तक आपको रोक सकता है छुट्टी जाने से। अगर मान लीजिए कफील या कंपनी आपको 90 दिन से ज्यादा रोकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 2 व्यक्ति एक ही जगह काम कर रहे हैं, एक जो है फाइनल एग्जिट चला गया और आपको जो है छुट्टी जाना है, तो वो काम जो है भला कौन करेगा फिर, या तो फिर वहां पर काम करने के लिए एक और व्यक्ति की जरूरत होगी, लेकिन एक बंदा जो है फाइनल एग्जिट चला गया है और आप छुट्टी जाना चाहते हैं तो वहां पर फिर काम कौन करेगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो कफील या कंपनी होते हैं वो अपने वर्कर को छुट्टी नहीं देते, यानी वो रोक के रखते हैं, जो कि उनका हक है। 90 दिन तक जो है सऊदी हुकूमत ने उनसे कहा है कि आप अपने वर्कर को रोक सकते हैं और आप उनके खिलाफ में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर आप वहां पर लेबर कोर्ट में भी जाएंगे कि मेरा साल हो गया है मुझे छुट्टी नहीं दी जा रही, तो 90 दिन तक वो भी जो है कफील कंपनी के खिलाफ में कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि मान लीजिए 90 दिन से ज़्यादा भी आपको वो रोकते हैं, बहुत मर्तबा ऐसा हो जाता है, तो फिर यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी कफील या कंपनी है उसको रिटर्न आपके साथ में मुआहिदा करना होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा कि आप जो है हमारे साथ में मजीद काम कर रहे हैं लगातार और आप छुट्टी जाना नहीं चाहते, यानी आप एग्री हैं रुकने के लिए। अगर आप जो है रुकने के लिए एग्री हो जाते हैं 90 दिन से भी ज़्यादा, तो फिर ऐसी सूरत में यहाँ पर यह बताया गया है जो कि मैंने आपको पहले कानून में बताया था, अगर आप साल में छुट्टी नहीं लेंगे तो वो छुट्टी ज़ाया हो जाएगी और उसका पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगले ही कानून में बताया गया है सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 111 में, जिसमें यह कहा गया है अगर मान लीजिए आपने पिछले साल छुट्टी नहीं ली है, आप कंपनी में लगातार काम करते रहे, जो कि कफील कंपनी ने आपको रोका था काम करने के लिए, तो मान लीजिए 30 दिन की छुट्टी आपकी बनी थी पिछले साल और 1 साल और गुजर गया है, यानी 2 साल आपके हो गए हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि मान लीजिए जो पिछले साल वाली छुट्टी थी तो आप इस साल भी थोड़ा थोड़ा करके उसको खत्म कर सकते हैं
और इसकी जो है पूरी सैलरी आपको दी जाएगी। यानी ये जो छुट्टियां आप लेंगे वो पूरी तरह से पेड होंगी, जो कि आपके पिछले साल की रुकी हुई थी। तो इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर मान लीजिए आपको कफील कंपनी रोकते हैं काम करने के लिए 90 दिन से भी ज्यादा, तो जितनी भी आपकी छुट्टी बनती है पिछले साल की 30 दिन की और इस साल 30 दिन की, तो 60 दिन की छुट्टी आपको 2 साल में मिलेगी, वो भी सैलरी के साथ में। चलो दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर कोई भी कफील या कंपनी आपको साल में छुट्टी जाने से 90 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकते। अगर वो रोकेंगे तो वो रिटर्न आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अगर आप एग्री होंगे तभी वो आपको रोक सकते हैं। तो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों की छुट्टी के बारे में क्या कानून है, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे चुका हूं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, सऊदी अरब आने वाले हैं काम करने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।